आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है न्यूज 18 उर्दू में। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दखनी में खबरें। हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में आप लोगों को मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें दिखाते हैं। आज आप लोगों को दिखाएंगे चार मीनार करे सिगरेट पिए तो क्या होता। वर्ल्ड कप अभी चल रहा, मगर वर्ल्ड कप पे पानी फिर गया। हैदराबादियां वर्ल्ड कप के बारे में क्या बोल रहे हैं दिखाएंगे। और आप लोग सुने होंगे फौजियां जंग के दौरान जिंदा रहने घास फूस खाते थे कदे, मगर एक आदमी अपनी मर्जी और खुशी से घास खा के जिंदा है। इसके अलावा दूसरों की जिंदगी बचाने के वास्ते अपनी जिंदगी को कौन खतरे में डाल रहा, ये भी बताएंगे। तो चलो शुरू करेंगे दखनी में खबरें। आप लोगों को मालूम, हम लोग 15 जून के दखनी खबरों में चार मीनार कने लोग सिगरेटा पीते फिर रहे सो खबर दिखाए थे। ये खबर के असर से चार मीनार के अतराफ से सिगरेटों का धुआं उड़ गया और सिगरेट पीने वालों के हाथों से सिगरेट निकल के चालान हाथों में आ गया। आम लोग तेलुगु फिल्म के एक एक्टर राम पोतीनेनी स्टाइलों से चार मीनार कने सिगरेट पी रहे थे। पुलिस वाले उनको भी हाथ में चालान पकड़ा दिए। देखो हमारे नुमाइंदे अजीम खान की ये रिपोर्ट। चार मीनार कने एक बोर्ड पे लिखा हुआ है नो स्मोकिंग एरिया। ये बोर्ड देखने के बाद बाज लोगों में स्मोकिंग की ख्वाहिश और बढ़ जाती थी, मगर अब सिगरेट पीना इनके वास्ते महंगा पड़ेगा। शायद सिगरेट का धुआं पुलिस वालों तक पहुंच गया। चार मीनार कने सिगरेट पीने वालों को पुलिस वाले चालान करना शुरू कर दिए। चार मीनार को देखने दुनिया भर से लोग आते रहते। वहाँ पे तो बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, मगर इसके अलावा भी अवामी मुकामात पर रेल का इंजन धुआं उड़ाए जैसा धुआं उड़ाते हुए नहीं फिरना। अवामी मुकामात पे 2 अक्टूबर 2008 से सिगरेट, बीड़ी, चुट्टा पीने पर पाबंदी है, मगर कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पे सख्ती से कार्रवाई नहीं होने से सिगरेट पीने वालों को अकेले कोने में सिगरेट पिए तो सुकून नहीं मिल रहा। लोगों का सुकून गारत करने होटलों में, रोडों पे, पान के डब्बों पे, बस स्टैंडों कने, यहाँ तक के हॉस्पिटलों में भी दम्मा मार रहे। इस वास्ते पटरी से उतरे हुए रेल के इंजन को पटरी पे लाने की जरूरत है। मतलब ये कि जहाँ भी लोग अवामी मुकामात पे सिगरेट, बीड़ी पीते हुए दिखे, चालान करने की जरूरत है। सबसे अच्छा तो ये है तंबाकू की तैयारी पे और तंबाकू से बनने वाली तमाम चीजों के खरीदने और बेचने पे पाबंदी लगा देना। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट अब के कौन सी टीम लेके जाएंगी ये तो बाद में मालूम होगा, मगर मैच देखने को आ रहे हैं सो लोग पानी में भीग के नज़ला, जुकाम, खांसी घरों को जरूर लेके जा रहे होंगे। बारिश तो मौसम के हिसाब से हो रही, इस वास्ते अवकाली बारिश नहीं बोल सकते। अलबत्ता मैच बेवक्त हो रहा, इस वास्ते ये मैच को अवकाली मैच बोल सकते। देखो अवकाली मैच में क्या क्या हो रहा। अब के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट इंग्लैंड में चल रहा। इंग्लैंड के ग्राउंडा दुनिया के बेहतरीन ग्राउंडा हैं। यहाँ पे बैठ के क्रिकेट मैच देखने का मजा ही अलग है, मगर ये मजा उस वक्त किरकिरा हो जा रहा जब अचानक पानी पड़ना शुरू हो रहा। ग्राउंड कितना भी खूबसूरत होने दो, खेल का सत्यानाशा हो जा रहा तो क्रिकेट देखने आए सो लोग क्या ग्राउंड को धोखे पिंगे। आ रहा बोल के नहीं, लोग बहुत इंतजार करते, हम भी कर रहे हैं, मगर क्या हो रहा नहीं मालूम तुम लोगों को। अरे यार वो इतना एडवांस हो गया उस्ताद जमाना, यूं टिक बोल के मारो गूगल में घुस जा रहे हैं, यूं टिक बोल के मारो यूट्यूब में घुस जा रहे हैं। इन लोगों को नहीं मालूम उस्ताद कब मैच रखना कब नहीं रखना बोल के। अरे यार देखेंगे बोल के बोलते पानी पड़ जा रहा, अब देखेंगे बोलते पानी पड़ जा रहा। अरे यार पानी पड़ता बोल के हम लोग नहीं, हैदराबाद के अंदर शादी नहीं, वलीमा नहीं, जुमागी नहीं, चिल्ला नहीं, छट्टी नहीं, इन लोग इतना बड़ा वर्ल्ड कप रखे। वर्ल्ड कप बोले तो मजा आना था रहा, ये कहीं का वर्ल्ड कप यार समझ में नहीं आ रहा। हमारे दोस्तों ने शरत लगा रहे ना उन्हें जीत रहा ना भाई जीत रहा, पानी पड़ जा रहा। कसम चार मीनार की पीछे छे देखो चार मीनार कैसा हल रहा है नहीं लोग। अरे बाबा ऐसा नहीं करना, कभी भी देख के करके मैच आ रखे तो मजा आता। पब्लिक का भी ना शर्त जीत रहे ना हार रहे ना कुछ ना क्या, खाली लोग बैठे हुए बोलेगा ए बोलते पानी। अरे 50 ओवर जा रहे, 20 ओवर जा रहे, 20 जा रहे, 10 हो जा रहे, 10 जाके 5 आखिरी में 0। खराब मौसम की तरफ से अभी तक कितने की मैचों की ऐसी की तैसी हो गई। मौसम की तरफ से टूर्नामेंट के हर मैच पे कुछ न कुछ असर जरूर पड़ा। सबसे ज्यादा लोगों को बेचैनी से जो मैच का इंतजार था वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ सो मैच का था। ये मैच पे सारी दुनिया के क्रिकेट के शौकीनों की नजर थी।
ये मैच को अक्लमंदा कहाँ रखे मालूम? मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में। मैनचेस्टर के बिल्कुल करीब में लीड्स है। लीड्स इंग्लैंड का वो इलाका है जहाँ पे हमेशा पानी पड़ता रहता। बारिश के दिनों में तो पूछो नको, बस बोले इतना पानी पड़ता। मैनचेस्टर में बारिश होने का पूरा चांस रहने के बावजूद वहीं पे इंडिया का पाकिस्तान का मैच रखे। वाह, क्या प्लानिंग है। तो बारिश से वजह से क्या हो जा रहा, पॉइंट डिस्टर्ब हो जा रही, तो इन लोग जरा भी अकल नहीं है। कैसा हो जा रहा, हमारे इंस्टॉलमेंट पे मैच देखे ऐसा हो रहा जैसा कि थोड़ी देर देखते कि पानी हो जा रहा, नीचे आ जा रहा है स्कोरिंग में बारिश, फिर 1 घंटे के बाद देखो तो मैच के बाद खत्म हो जा रहा मैच। तो ऐसा देख देख के लाइट ऐसा हो जा रहा, बचपनों में लाइट ऑफ हो रही जा रही, ऑफ हो रही जा रही, तो मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा। वर्ल्ड कप में 100 का मैच लगा रहे, शाम में मैच इंडिया पाकिस्तान का लगाए, जीतती बोल के थर्ड बोल के बारिश हो जा रही। और एक बात मैं खास बोल रहा हूँ, अगर कोई प्लेयर 40 रन बनाने के बाद उन्हें सबसे पहले क्या देख रहा, आसमान को देख रहा, आई 40-10 रन बनते न बनते तड़ बोल के बारिश हो जाएंगी, तो उन्हें भी क्या कर रहा, मैच का देख रहा नहीं, टीम कौन सी जीत रही कौन सी हार रही वो नहीं देख रहा। उन्हें पहले अपने 50 रन होते नहीं होते, कहीं को बोलते बारिश का भरोसा नहीं, तड़ बोल के एम्पायर क्या बोल रहा, फौरन कैंसिल, 15 मिनट के बाद ना तो 1 घंटे के बाद मैच। तो ऐसे से गड़बड़ हो जा रही। जरा वर्ल्ड कप को जरा इंस्टॉलमेंट की तरफ मजा नहीं आ रहा। मैनचेस्टर के ग्राउंड में मैच देखने हजारों लोग आए हुए थे। टीवी पे, मोबाइलों पे करोड़ों लोग आंखा टिका के बैठे हुए थे। खेल शुरू हुआ, थोड़ी देर हुई कि नहीं की तमाशा भी शुरू हो गया। क्रिकेट के फैंस के अरमानों पे पानी फिरने लगा। छतरियां खुलते गए, बंद होते गए, लोग वाटर प्रूफ पहनते गए, उतारते गए। खेल चलते गया, रुकते गया, फिर ढकेलते ढकेलते आगे बढ़ते गया। देखने वालों के मूड का थोड़ी थोड़ी देर को जनाजा उठते गया। लोग बोल रहे हैं अबर को देख के छोटे बच्चे भी गली में नहीं खेलते। वर्ल्ड कप ऐन बारिश के दिनों में रख के दुनिया भर के मुल्कों के खिलाड़ियों को क्या पानी में खेलने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर वहाँ पे इतनी बारिश होती मालूम था तो क्रिकेट का मुकाबला रखने के बजाय ग्राउंड में पानी जमा करके तीरने का मुकाबला भी तो रखना था। लोग ये भी बोल रहे हैं 30 वर्षों में ये सबसे बेढंगे पने से हो रहा सो मैच है, जिसमें लोगों के पैसे, वक़्त और सेहत का नुकसान हो रहा। बहरहाल पाकिस्तान को वो मैच में डीएल डकवर्थ इस तरीके की बुनियाद पे 40 ओवरों में 300 रन बनाने को बोले, मगर पाकिस्तान 222 रन बना सका। हिंदुस्तान 89 रनों से मैच जीत लिया। रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच बने, जिन्हों कीचड़ पानी में धूम मचाते हुए 113 बॉल में 140 रन बनाए। ये मैच के बाद मैच के शौकीनों की दिलचस्पी से लग रहा वर्ल्ड कप से खत्म हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अनाज, तरकारियां, गोश्त, अंडे, फला, ये सब इंसान हजारों साल से खा रहा। ये ग़िज़ाओं में सिवाय फलों के सब ग़िज़ाओं को पका के इस्तेमाल कर रहा। मगर सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक आदमी का ये बोलना है अगर सेहतमंद रहना है तो कच्चे चीज़ां, खास तौर पे घास और पत्ते खाना ज़रूरी है। कहते आप भी सुनो इनके ये मुफीद मशवरे। अगर कोई गलती पे गलती करा तो ताना मारते हुए बाज लोग बोलते खाना खा रहा या घास खा रहा, अक्ल है या नहीं, मगर आप बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। कई को बोले तो घास और पत्ते खाने से इंसान बीमार नहीं पड़ता। कहते हाँ, कभी कभी अन्न खाते हैं, विशेष यही सब खाते हैं। तो क्या क्या खा लेते हैं कच्चा सामान में? ये घास खाते हैं, हर तरह का पत्ता खाते हैं, पीपल का, बर का, अमरूद का, कटहल का, इसके बाद में आम का, हर तरह का। और खाना वाना नहीं बनाते हैं क्या? खाना में अन्न त्यागे नहीं है, इसको खाते हैं, निरोग रहते हैं। कच्चा खाइए, रोग भगाइए। तो कितना दिन से खा रहे हैं आप ये घास फूस? लगभग 10 साल। 10 साल से। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता घास फूस खाते हैं? ये तो जान माल को खाना चाहिए। जान माल को खाता है। प्रकृति में कहने का मतलब जैसे एक मनुष्य को छोड़ करके बाकी सब कोई कच्चे खाता है। सब टोटल जंगली जानवर सब कहाँ कोई बीमार पड़ता है। कौआ, मैना, बोगरो सब देखिए कितना फुर फार उड़ता है। किसी को न डायबिटीज है, न मधुमेह है, और न किसी को कोई बीमारी है।
कितना न उसके लिए कोई हॉस्पिटल खुला है, न कोई दवा खाना है, न कोई डॉक्टर है। मनुष्य जो क्या हो गया है पता नहीं, यह सब पका पका करके खा रहा है। इसके लिए देखिए माथा का अलग डॉक्टर, पेट का अलग डॉक्टर, हड्डी का अलग डॉक्टर, कान का अलग डॉक्टर, नाक का अलग डॉक्टर, एकदम विभाग में डॉक्टर बैठा हुआ है। कच्चे चीज़ें खास तौर पे घास और पत्ते खाने से सेहत कैसी रहती ये तो हम बोल नहीं सकते, मगर दूसरे फायदे हमारे भी दिमाग में आ रहे। घर बनाते वक्त किचन बनाने का खर्चा बच जाएगा। बर्तना, मिर्च, मसाले, तेल, गैस सिलेंडर, ये सब झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। रात में सोते वक्त औरतें अपने बच्चों और मियाँ के सराहने पत्तों और घास के कट्टे रख के इत्मीनान से बोनता ओढ़ के जब तक चाहे सोते पड़े रहेंगे। और आदमियां और बच्चे जितनी घास और पत्ते खाना है खा लेंगे, बाकी बैगों में भर के ऑफिसों और स्कूलों को चले जाया करेंगे। लोग दावतों में लाखों रुपए के पकवाना करके परेशान होने के बजाय टेबलों पे अलग अलग झाड़ों के पत्ते रख देंगे। खाने वाले इमली के पत्तों से लेके मौस के पत्तों तक का मजा लेते हुए फिरेंगे। खैर ये तो हमारा तस्वुर था। हकीकत ये है घास खाओ के मशवरे पे अमल करके थोड़े लोग फायदा भी उठा रहे हैं। ये कच्चा खाइए, रोग भगाइए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, अच्छा चीज है। नहीं मतलब कच्चा सामान मतलब पका सामान खाने से तबीयत खराब हो जाता है। बहुत पका आग पर जो चढ़ा हो गया खाइए, लेकिन फिर भी कच्चा खाइए। मनुष्य जो है सो कहने मतलब शाकाहारी प्राणी है, खाइए आप भी, स्वस्थ रहिएगा। हमारे गांव से पूछिए, सब किसी को 10 साल से लगभग खा रहे हैं, आज तक बीमार नहीं पड़े हैं। मोटापा करने खत्म हो गया, और बहुतों आदमी को जो जो सलाह लिया उसको भी खिला रहे हैं। सब कोई स्वस्थ है, निरोग है, अच्छा है। हाँ, हड्डी उड्डी टूट जाए, धक्का उक्का ले तब दवाई खाना होगा। इस तरह से गैस कैसे होगा? इधर से जाएगा सवेरे जो है सो करने मतलब पेट क्लियर, और पेट सफा तो 80 रोग दफा। तो खाइए, निरोग रहिए। पत्ते खाओ ने पत्तों से जानवरों की सेहतमंदी का नतीजा तो बता दिया, मगर एक जानवर ऐसा भी है जो सेहतमंद भी है और ताकतवर भी। इसकी लात और आवाज से बड़े बड़े तुरुमचियां डरते, और इसकी सेहत और ताकत का राज है कागजा। इन्हें कागजा शौक से खाता। तो फिर क्या बिरयानी के बाद मीठा खाए जैसा घास खाने के बाद मुंह का मजा बदलने कागज भी खाना अच्छा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दूसरों की जिंदगी बचाने के वास्ते अपनी जिंदगी को खतरे में डालना नामुमकिन मगर नहीं है तो मुश्किल जरूर है। और ये मुश्किल काम बरसों से एक हैदराबादी नौजवान करते हुए आ रहा, जिसकी खुद जिंदगी मुश्किल से गुजर रही। वो आदमी दूसरों की मुश्किलों को आसान बनाने न दिन देखता न रात। आप भी देखो ये रिपोर्ट। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है सो हुसैन सागर, एक खूबसूरत और हसीन सागर है। इसके अतराफ फूलों और रोशनी और म्यूजिक से भरे हुए पार्क हैं। हुसैन सागर को लोग टैंक बंड भी बोलते। यहाँ पे रोजाना सैकड़ों लोग जिंदगी का मजा लेने आते, मगर यही हुसैन सागर में थोड़े लोग जिंदगी को खत्म करने की भी कोशिश करते। उनकी ये कोशिश को नाकाम बनाने एक नौजवान अपने बीवी बच्चों के साथ दिन रात टैंक बंड करने दुनिया भर के तकलीफा उठाते हुए मौजूद रहता। ये नौजवान का नाम शिवा है। शिवा का भाई बचपने में आसमान पेट के तालाब में डूब गया था। उसकी लाश को शिवा इच निकाला था। इसको अपने भाई की मौत का इतना सदमा हुआ था, जब भी कोई पानी में डूबता तो शिवा को भाई की याद आ जाती। उन्हें डूबने वाले को बचाने की पूरी कोशिश करता। अभी तक शिवा कितने लोगों की जान बचाया मालूम? 107 लोगों की, और लाशा तो बेहिसाब निकाला। इस टाइम इधर बहुत झोपड़ी रहते थे धोमलगुड़ा में। ये धोमलगुड़ा झोपड़ी में एक अम्मा रहती थी, उसका नाम है मल्लेश्वर अम्मा। आसमान पेट तालाब में पाँव धोने को गया तो फिसल के उसका जान गया, तो डूब के मर गया। जो अब जब उसका बॉडी रिकवर करने को मैं खुद पानी में उतर के उसको लेकर आया। मैं उसी टाइम पे कोई रहे तो मेरा भाई बच जाता था, बोल कैसा माइंड थोड़ा अपसेट हो गया। मेरा भाई मर गया तो भी कौन सा गवर्नमेंट वाला आगे भी नहीं बोला हमारे को, शिवा बाबू तुम्हारा भाई मर गया, तुम्हारा कुछ होना है। आज एक अम्मा का बेटा गया, ऐसा बेटा का जैसे जितने अम्मा रहते उन लोग नहीं रोना, तो बोल के मैं टैंक बंड पे लाशें उठाने ने और इंटरेस्ट लगा। इधर अभी तक मैं मेरे सामने जो कूदा पानी में, उसको 107 को जान से बचा। मैं पानी में कूद के उसको जान का कीमत मेरे को मालूम है। शिवा और उनके बीवी बच्चे टैंक बंड के किनारे मच्छरों और गंदगी में रहने पर राजी हैं। शिवा अपने वास्ते ज्यादा कुछ नहीं चाह रहे,
मगर इन्हों पानी में जो लोग डूबते रहते हैं उनको बचाने के वास्ते मटेरियल चाह रहे। मतलब मैं मर गया था भी फर्क नहीं पड़ता मेरे को, कहीं को तो मैं एक को जान बचा रहा हूँ तो मेरे को बहुत बड़ी बात है। और मैं सिंगल हैंड से मैं ऐसा काम कर रहा हूँ और गवर्नमेंट से मेरे मास्क वगैरह वैसा दिए तो आज ये टैंकमेंट के बारे में सब मेरे मालूम है, मैं कर सकता हूँ। इधर दूसरा इलाके में बावड़ी में जाना पड़ता, तालाबों में जाना पड़ता, दूसरा पुलिस वालों को मदद करना पड़ता। मैं वो लोगों को मदद कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ सेफ्टी के लिए सामान भी होना पड़ता। कई बोलते उतना सामान मैं अकेले खरीद नहीं सकता हूँ। एक बार मेरे लेफ्ट साइड शोल्डर में, लेफ्ट साइड चेस्ट में गणेश का निबंधन का राडे थे। अचानक एक लेडी गिरा था, वो लेडी को बचाने को शाम का रात का टाइम है, वो मुसलमान था उन्होंने, उसको निकालने को नाइट में कोशिश करते थे। जब जैब मारा मैं, जब मेरे को राडा घुस गया तो भी मैं एक अंदाज अस्पताल में जाके मैं बता लिया। शिवा की गरीबी और बीवी बच्चों के हालात उसके मजबूत कदमों को उसके रास्ते से हटा नहीं सके। 2016 में तीसरा महीने में मेरे को होमगार्ड जॉब बोल के मेमो भी आया मेरे को। वो मेमो मैं वहाँ जाके पूछा था क्या हुआ साहब हमारे को जो हम दे, तुम बोले तो बाबू अब सिस्टम चेंज हो गया। बोला फुटपाथ पे रहने वाले भी बड़े लोग जो ये तेलंगाना KCR साहब आया, KTR साहब आया और कोई बड़े लोग है ना, हमारे ऊपर भी थोड़ा ध्यान है। ये बुंदू राम मोहन साहब मेरे को एक BSNL एम्प्लॉय को मैं जान से बचाया, तुम्हारे को घर देंगे, डबल बेडरूम दे तुम बोल के बोला, डबल बेडरूम दे तुम बोला, बात में बोला, मगर अभी तक मेरे लिए कोई पीछे आके इंक्वायरी नहीं करा। अब DGP महेंद्र साहब ने परसों बोला, गए साल तो 2018 में बोला बाबू तुम्हारे को कुछ आउटसोर्सिंग सर्विस में जॉब देंगे, वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है बोल के बोल रहे। इतना मेरे को जो जन्म दिया अम्मा बाबा, ये सेवा करने के लिए जन्म दिया होगा मेरे को, इसमें बहुत अच्छा समझता हूँ। Last few years, we have been finding one person by name Shiva, who has been quite useful to police, especially in retrieving the bodies. All dead bodies, no one has come forward except Shiva. He is always there for us. Then I thought, and he being an orphan, I wrote a letter to the director, Sri Praveen Kumar, Telangana Social Welfare Residential Education Institution Society. So he was magnanimous enough to admit all his 3 children and all his 4 daughters have been admitted in a government residential school cum hostel at Ramgopalpet. So they are quite happy with the steps taken by police. शिवा जो काम कर रही वो काम की तारीफ लोग कर रही और हकीकत में भी वो काम तारीफ के काबिल है, मगर इतना अच्छा काम करने वाले की जिंदगी भी अच्छी होना चाहिए। पुलिस अफसर P. विश्वा प्रसाद के मशवरे पे शिवा हैदराबाद कलेक्टर से मिले तो अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सियासी लोगों का मामला ही अलग है। बाज लोग उनके नाम से तक चिढ़ते और थोड़े लोग उनके इतने दीवाने होते उनको जान से ज्यादा चाहते। अमेरिका से हजारों मील दूर तेलंगाना के जंगांव में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक चाहने वाला ट्रंप की चाहत में क्या क्या कर रहा, आप लोग अभी देखो। पुरानी फिल्म का गाना है, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक से बढ़ के एक लीडर पहले भी थे, अब भी हैं, मगर तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट जनगांव के मोजे कोने में 32 साल के किसान बुस्सया कृष्णा के दिल में घुसे भी तो कौन घुसे? डोनाल्ड ट्रंप, जिनको बाज लोग दुनिया का सबसे बड़ा जिद्दी लीडर भी बोलते हैं। कृष्णा का बोलना है ट्रंप दुनिया के सबसे मजबूत लीडर है। हालांकि ट्रंप खुद इलेक्शन के दिनों में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपना आइडियल जाहिर करे थे। कृष्णा अपने दिल में ट्रंप को बसा लेने के बाद अपने घर में भी ट्रंप को देखना चाह रहे थे। इस वास्ते इन्होंने ट्रंप का 6 फीट का स्टैचू तैयार करवाए। स्टैचू का इनाग्रेशन करे, स्टैचू को हल्दी के पानी से, कुमकुम के पानी से और दूध से मिलाए। इसके बाद पानी से धोए, कपड़े से पोंछे। जय जय ट्रंप बोलते हुए फूला निछावर करे, आरती उतारे, ये सब करते हुए इन्होंने ट्रंप की फोटो वाले कपड़े पहने हुए थे। स्टैचू की नकाब कशाई और पूजा पाठ हो जाने के बाद भी कृष्णा गाँव के लोगों को खाना खिलाए। कृष्णा का बोलना है इन्होंने रोजाना ट्रंप की पूजा करते, हफ्ते में एक बार उपवास भी रखते। वो कई को बोलते ट्रंप एक ताकतवर और कड़क लीडर है। कृष्णा बोल रहे हैं सो बात सही है, ट्रंप सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट है, जिस्मानी तौर पे भी इन्हों मजबूत है, मगर दूसरे लीडर भी फुसफुसे नहीं है। खैर ये मोहब्बत की नजर है जो एक किसान को अपने हीरो का स्टैचू बनाने पे ऐसा उचकाई। इन्हें स्टैचू पे 1,30,000 रुपए का खर्च करेगा थे। इसके अलावा 14 जून को ट्रंप की 73वीं सालगिरह के मौके पे कृष्णा अपने घर के सामने पोस्टर लगा के ट्रंप को मुबारकबाद पेश करे और ट्रंप की सालगिरह मनाए।
कृष्णा जिंदगी में कभी न कभी अपने चाहते लीडर से मिलना चाह रहे हैं। अगर इनकी आरज़ू पूरी हो गई तो क्या होता कि जो आदमी ट्रंप के स्टैचू की पूजा कर रहा, ट्रंप को सामने देख के होश में रहता कि दीवाने चाला शुरू कर देता कि। ऐसे वक्त जब कारोबारी मामले में अमेरिका और इंडिया एक दूसरे से रुसे हुए हैं, इंडिया का आदमी अमेरिका के प्रेसिडेंट की पूजा करना नहीं भूल रहा। लोग आज सच्ची बोलते, मोहब्बत अंधी होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आप देख रहे हैं दखनी में खबरें। इंसान के साथ कुत्ते की वफादारी के किस्से तो बहुत मशहूर हैं, मगर कुत्तों के साथ इंसान की मोहब्बत के मामले में चंडीगढ़ की एक लेडी मिसाल बने हुए हैं। बेसहारा और आवारा कुत्तों के वास्ते इन्हों क्या क्या कर रहे हैं, आप लोग अभी देखो। आवारा कुत्तों को कोई भी अहमियत नहीं देता, इस वास्ते इनका चिड़चिड़ापन और आवारगी और भी बढ़ जाती है। मगर चंडीगढ़ में एक कुत्तों की हमदर्द एक ऐसी लेडी है जो दिन रात कुत्तों की खिदमत में मसरूफ है। इनके ये काम में उनके 2 सहेलियां भी उनका साथ दे रहे हैं। कुत्तों के 2 वक्त के खाने पीने से लेके इलाज तक का इंतजाम कर रहे हैं। इनके जज्बे को देख के बाज लोग डोनेशन भी दे रहे हैं। जब मर्जी मतलब कि मैं आ सकती हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं फिक्स टाइम है तभी आना है, नहीं। क्यों, हम रोज खाना हम भी तो खाते हैं ना। जिस दिन मैं इनको ना खाना खिलाने आऊँ तो मुझे लगता है कि आज मैंने इनको कुछ नहीं दिया। आप अकेली ऐसी अभी दिखाई दे रहे हैं जो बकायदा इस एक तरह से ह्यूमैनिटीज के लिए काम कर रही हैं। आप चाहेंगे और लोग आपके साथ जुड़े? नहीं, बिल्कुल चाहूंगी कि मेरे साथ मेरी 1-2 फ्रेंड्स हैं, वो भी मेरे साथ आती हैं। कई बार आते हैं वो, जैसे कोई डॉग बीमार होता है तो मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, ट्रीटमेंट करवाती हूँ, तो मैं इसको डॉक्टर के पास जरूर लेके जाते हैं वो मेरे साथ। तो मेरे साथ ऐसे थोड़े से लोग अभी जुड़े हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे और लोग जुड़े कि जिनसे इन बेजुबानों के लिए भी कुछ आगे के लिए सोचा जाए। नहीं तो लोग पत्थर मारते हैं, डंडे मारते हैं, कहते हैं बाइट केस है, लेकिन यहाँ पे आप किसी को भी पूछ सकते हो। जब से मैं आ रही हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुत्ते वाली बाई 1-2 कुत्तों को नहीं बल्कि करीब 40 कुत्तों को पाल रहे। इन्हों डॉग बिरादरी में इतने फेमस हो गए हुए हैं, जहाँ भी जा रहे हैं कुत्ते इनके पीछे चल रहे हैं। अगर मेरे साथ लोग जुड़ना चाहते हैं तो देखो, पहले तो बंदे के अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि उनके दिल में क्या है इनके लिए। जब तक हमारे दिल में किसी चीज के साथ जुड़ने के लिए इच्छा नहीं ना होगी तो हम उसको मतलब कि ज्यादा जोर नहीं डाल सकते कि नहीं आप हमारे साथ जुड़ो, क्योंकि ये तो अंदर दिल की आवाज है कि हम इनके लिए जुड़ना चाहेंगे। तो मुझे ज्यादा नहीं है, मैं पहले अपने ही जेब से खर्चा करके इनके लिए करती थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत जैसे कि डोनेशन इकट्ठी होती है, 100-200 कोई देता है, कोई 300 देता है, कोई 400 देता है, तो उससे मतलब कि ये होता है कि इनका मैं ज्यादातर यही सोचती हूँ कि ट्रीटमेंट पे इनके वो पैसे लगे। ट्रीटमेंट वगैरह होता है तो उसमें मेरे थोड़े पैसे लगते हैं। जो खाने पीने में है, जैसे कोई दे जाता है, आटा दे दिया, दलिया दे दिया, किसी ने जो भी उनका मन करता है वो दे जाते हैं, तो मैं इनके लिए कर रही हूँ अभी तक। तो मैं कुत्ते वाली बाई कुत्तों के वास्ते रोटी का बंदोबस्त कर लिए, अब मकान की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हुआ कुत्ते कपड़े नहीं पहनते, नहीं तो कुत्तों के वास्ते रोटी, कपड़ा और मकान की फिक्र करना पड़ता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो ये हफ्ते दक्कनी खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।